यीशु मसीह में आप सभी भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य के जब हम आखिर में यानी एंड में आते हैं तो 20, 21, 22 जो चैप्टर्स हैं यहां पर हमें कुछ उम्मीद, एक होप देखने को मिलती है। और वो होप, वो उम्मीद है परमेश्वर के लोगों के लिए। और जब हम इसके यानी प्रकाशित वाक्य के अध्याय 21 को पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है कि हम देख रहे हैं कि एक नया यरूशलेम, एक नई धरती नीचे उतर रही है और जिसमें परमेश्वर के लोगों का बसेरा होगा और एक नई उम्मीद हमें देता है। और इसी चैप्टर के जब हम पढ़ते हैं वचन 7 और 8 को, तो यहां पर वचन में कुछ ऐसी बात लिखी है कि मतलब ये जो लोग इस नई धरती का, इस नए यरूशलेम का हिस्सा बन रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने जीत पाई है, जिन्होंने जय पाई है। सो क्या लिखा है यहां इस वचन में, वचन 7 में जब हम पढ़ते हैं कि जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। जो जय पाए, इंग्लिश में लिखा है द वन हु ओवरकम्स। तो ये जो वर्ड है जय पाना या ओवरकम होना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि पुराने नियम में हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। यस, वहां पर हमें कुछ शूरवीर, कुछ ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो कि विरोधियों के ऊपर जय पाते हैं, जीतते हैं, फतेह पाते हैं, वो अलग सेपरेट मैटर है। लेकिन ऐसे ओवरकम होना या इस तरह से ये जो वर्ड है ओवरकम, ये हमें पुराने नियम में देखने को नहीं मिलता। ये पुराने नियम का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ हमें देखने को मिलता है नए नियम में। एंड पर्टिकुलरली अगर मैं बताऊं तो ये हमें देखने को मिलता है प्रकाशित वाक्य की किताब में। जब आप इस किताब के कुछ अर्ली चैप्टर्स, कुछ जो पहले चैप्टर्स हैं उन्हें पढ़ते हैं, वहां पर भी हमें देखने को मिलता है कि जो जय पाएगा उसे मैं अपने पिता के पवित्र स्थान में या मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। सो ये कॉन्सेप्ट है जय पाना। अब जैसे मैं कि ऑलरेडी बता चुका हूं, कई बार इस चीज के ऊपर डिस्कस किया है कि जय पाने का मतलब क्या होता है। जय वो पाता है जो कि किसी टेस्ट से या किसी लड़ाई से या किसी मैदान में होकर गुजरा हो, वही जय पाता है। लेकिन अगर आप टेस्ट में ही नहीं जाते हैं, अगर आप एग्जाम में ही एंटर नहीं करते हैं, परीक्षा का आप सामना ही नहीं करते हैं, परीक्षा से पहले आप साइड पर हो जाते हैं या आपको उठा लिया जाता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द बिलीवर्स, बहुत से लोग मानते हैं, तो उस हाल में ये जय पाना मुमकिन नहीं है। तो जय कौन पाता है? जो खेलता है, जो जीतता है, जो मैदान में आगे निकल आता है। सो वचन में यही लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। फिर आगे वचन 8 में क्या लिखा है? परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों, टोनों और मूर्ति पूजकों और इन सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। किन लोगों का? कौन लोग इस आग में, इस गंधक में, इस मौत में जाएंगे? वचन में लिखा है कि सबसे पहली बात यहां पर लिखी है डरपोकों का। सबसे पहला जो वर्ड लिखा है, परंतु डरपोकों का। डरपोक लोग जो डरते हैं, जो प्रभु यीशु के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं, जो प्रभु यीशु के लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं, जो प्रभु यीशु के लिए परीक्षा का सामना नहीं कर सकते हैं, जो प्रभु यीशु के लिए खड़े होकर नहीं कह सकते हैं कि मेरे लिए सिर्फ खुदा ही लॉर्ड है, सिवाय उसके मैं किसी और को खुदा प्रभु नहीं मान सकता। अब मैं आपको बताऊं इस किताब का कॉन्टेक्स्ट क्या है, बिकॉज रिसेंटली आई हैव बीन स्टडीइंग थ्रू द बुक ऑफ रेवलेशन। सो इस किताब का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि अब इस वक्त में जब ये किताब लिखी जा रही है तकरीबन 90 एडीज के करीब, सो इस वक्त में डोमिशियन जो है वो रोम के ऊपर हुकूमत कर रहा है, इजराइल के ऊपर वो हुकूमत कर रहा है, वो एक रोमी एम्परर है इस वक्त में। अब ये डोमिशियन कौन था? वेल, नीरो के अत्याचार को सहने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद अब शासन करने उतरा है डोमिशियन। और डोमिशियन का शासन बहुत क्रूअल था, बहुत खतरनाक, मसीहों के लिए बहुत ही भयंकर था, क्योंकि ये भी सीजर को यानी कैसर को अपना खुदा मानता था। क्योंकि इस वक्त तक में मैं वो अपने जो हम रेवलेशन की स्टडी करने वाले हैं उसमें सब चीजों को डिटेल से जानेंगे, लेकिन मैं शॉर्टली यहां पर बता रहा हूं कि एम्परर जो कैसर था, जो रोम का पहला बादशाह था, उसको इन रोमियों ने या रोमी एम्परर जितने भी इसके बाद आए, उन्होंने उसे अपना खुदा माना था। और उसी वक्त से जितने भी एम्परर सम्राट आते थे उन्हें खुदा, उन्हें अपने मालिक, स्वामी कहा जाता था। तो डोमिशियन ने भी ये एक डिक्री पास करी थी, ये आज्ञा करी थी कि कोई भी कैसर को छोड़कर किसी और को खुदा प्रभु नहीं मानेगा। और इसी वजह से ही यूहन्ना को पात्मोस टापू के ऊपर सजा के लिए भेजा गया था। और इसी कारण बहुत से मसीहों को सताया जा रहा है, बहुत से मसीहों को मारा जा रहा है, क्योंकि वो कैसर को अपना खुदा, अपना प्रभु नहीं मान सकते हैं। दे कैन नॉट से दैट सीजर इज आवर लॉर्ड।
दे आर सेइंग दैट जीसस इज आवर लॉर्ड। वो कैसर को अपना प्रभु नहीं मान सकते हैं, वो कह रहे हैं कि यीशु हमारा प्रभु है। और इसी बात को लेकर अब ये जो अर्ली क्रिश्चियंस हैं जिन्हें ये खत लिखा जा रहा है, इन लोगों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है डोमिशियन और उसकी आर्मी के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु का इनकार करने और कैसर को अपना प्रभु मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए वचन में यह लिखा है कि जो जय पाएगा, जो इन सब मुश्किलों में इस टेस्ट से पास होकर जाएगा, तो संत यूहन्ना उन्हें तसल्ली दे रहे हैं कि उन्हें प्रभु के इस नए यरूशलेम में, नए घर में, ये जो परमेश्वर ने घर तैयार किया है उसमें रहने के लिए जगह मिलेगी। कहने का मतलब कि परमेश्वर के आराम में ये लोग प्रवेश करेंगे जो इस पृथ्वी में रहते हुए, परीक्षाओं का सामना करते हुए, कैसर का इनकार करते हुए सब चीजों में जय पाएंगे। वह लोग परमेश्वर के आराम में प्रवेश करेंगे। और फिर वचन में, जैसे मैंने 8 में कहा, सबसे पहला वर्ड लिखा है डरपोकों। लेकिन जो लोग डर जाएंगे डोमिशियन की आर्मी को देखकर, डोमिशियन के क्रूएलिटी को देखकर, डोमिशियन ने जो सामने मौत रखी है उसे देखकर, तो वचन कहता है कि उनका भाग आग की झील में होगा। जो लोग प्रभु यीशु का इनकार करके कैसर को अपना प्रभु मान लेंगे। और यह वही चीज है जो मत्ती अध्याय 10 में प्रभु यीशु ने भी कही थी। यस, मत्ती अध्याय 10 को हम पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है वचन 33 को जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मेरा इनकार नहीं करेगा, मैं भी उसका इनकार नहीं करूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार उसका कर दूंगा। सो इसी सेम कॉन्सेप्ट को संत पौलुस भी पिकअप करते हैं और वो लिखते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 और उसके वचन 12 में। 2 Timotheus chapter number 2 verse number 22. Same concept is picked by Saint Paul here. यही बात जो प्रभु यीशु ने यहां पर करी थी, यही बात को संत पौलुस लेते हैं। क्या कहते हैं कि यह बात सच है। दिस इज अ ट्रूथ वर्दी सेइंग, कि यह बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये झूठ नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं कर सकता है। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है कि यदि हम उसके साथ मर गए, यदि हम प्रभु यीशु के साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। अगर हम प्रभु यीशु के साथ मर जाते हैं, जैसे उसे कुर्बान किया गया था, हम भी अगर अपनी कुर्बानी दे देते हैं, तो जैसे प्रभु यीशु जी उठा, जैसे वो जिंदा है, हम भी जिंदा होंगे। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, यदि हम धीरज के साथ सहते रहेंगे, वचन में सहने की बात करता है, तो उसके साथ राज्य भी करेंगे अगर हम सहते रहेंगे। फिर आगे लिखा है, यदि हम उसका इनकार करेंगे, अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा, वह भी हमारा इनकार करेगा। सो प्रकाशित वाक्य की जो एंड है, प्रकाशित वाक्य में जो एंड टाइम की तसल्ली है, तो यहां पर दो चीजें हमें देखने को मिल रही है। दो चीजें, दो तरह के लोग हम कह सकते हैं। एक वो तरह के लोग, जैसे कि जैसे मैं बता दूं कि ये खत अर्ली क्रिश्चियनिटी को लिखा जा रहा है, गैर मसीहों को नहीं, मसीहों को लिखा जा रहा है। तो उन्हें संत यूहन्ना ये तसल्ली दे रहे हैं वचनों के थ्रू, इस खत के थ्रू, कि अगर आप जय पाते हैं, अगर आप इस परीक्षा में होकर पास हो जाते हैं, अगर आप इनकार नहीं करते हैं प्रभु यीशु का, तो आप, जैसे वचन में लिखा है कि इसका वह परमेश्वर के इन सब वस्तुओं के वारिस होंगे। और प्रभु यीशु कहते हैं कि उसका परमेश्वर मैं हूंगा और वह लोग मेरे बेटे और मेरी बेटियां होंगे। लेकिन इसके विपरीत जो लोग इनकार कर देते हैं, जो प्रभु यीशु को डिसऑन कर देते हैं, उसको मानने से इनकार कर देते हैं और सीजर के आगे अपना घुटना झुका देते हैं, उसे अपना प्रभु मान लेते हैं, तो वचन लिखा है कि डरपोकों का, क्योंकि वो डर गए, उनका भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। सो देखिए मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य की किताब एक उम्मीद की किताब है। मैं सिंपली अगर कहूं, उम्मीद की, आशा की, किन लोगों के लिए जो मसीही के कारण सताए जा रहे हैं, सताए जाएंगे, और जिन्होंने सताव को सहा है मसीही के कारण,
उनके लिए ये उम्मीद की किताब है। मैनी पीपल थिंक दैट द बुक ऑफ रेवलेशन इज टू डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। बहुत से लोग ये मानते हैं कि हमारी समझ से ये परे है, हम इसे नहीं समझ सकते हैं। लेकिन आई एम प्रेइंग, आई एम होपिंग कि ये जो बाइबल सीरीज हम शुरू करने वाले हैं प्रकाशित वाक्य से, ये आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग बनने वाली है। तो प्लीज उसे मिस आउट मत करना। हमारा जो चैनल है ब्रदर याकूब लाइव, उसके ऊपर हम इसे शुरू करने वाले हैं न्यू ईयर में। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड विद दैट बुक ऑफ रेवलेशन की। खुद एक बार स्टडी करें, इसे पढ़े एक दो बार अपने घर में बैठकर। तो ये जो किताब लिखी गई है प्रकाशित वाक्य, ये हमें उम्मीद देने के लिए, तसल्ली देने के लिए कि प्रभु यीशु पूरी कायनात के, पूरी हिस्ट्री के रूलर हैं, और अंत में सारी स्टोरी उसी के ऊपर खत्म होती है और उसके लोगों को जय मिलती है, विजय मिलती है, विक्ट्री मिलती है। वो किसमें मिलती है? परीक्षाओं में से होकर गुजरने के बाद, पीड़ाओं का सामना करने के बाद उनके पास एक बड़ी उम्मीद है। लेकिन जो सामना करने से इनकार कर देते हैं, उनका एंड भी भयंकर है, खतरनाक है, विनाश वाला है। वो क्या है? क्योंकि उनका भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। सो प्लीज मेरे भाई और मेरे बहनों, इस वचन को शेयर जरूर कीजिए। खुदा इन वचनों के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा आपको बहुत तसल्ली दे, हिम्मत दे, ताकत दे कि मैं और आप इन अंतिम दिनों में खुदावंद यीशु मसीह के लिए खड़े होने के काबिल हो जाएं, प्रभु के अनुग्रह से इतना भर जाएं कि कोई भी चीज हमें इतना फोर्स, इतना मजबूर ना कर सके कि हम उसका इनकार कर दें। और इसके लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की ताकत है। यह अनुग्रह क्या है? परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की सामर्थ्य, जिसके साथ हम हर एक विरोधी की ताकत का, हर एक झूठ का, हर एक बुराई का, हर एक टेम्पटेशन का, हर एक परीक्षा का, हर एक टेस्ट का सामना कर सकेंगे। प्रभु आपको संभाल के रखे। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा का अनुग्रह मेरे ऊपर और हम सबके ऊपर बना रहे।